बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस वक्त हम कहाँ हैं? हम हैं ओस्लो से तकरीबन कह लें कि 12 किलोमीटर है ये, और मोटरसरूद और फैमसरूद का एरिया है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओस्लो जो है पहाड़ी इलाके के और जंगलों के गिर्द घिरा हुआ है। तो ये मोटरवे की ओस्लो से जब आएँ तो ये लेफ़्ट साइड बनती है, ये सारे जंगल हैं। तो ये एक स्कूल है यहाँ पे। पिछले साल हमने सूबाई असम्बली का वोट भी डाला था, 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 1.5 साल हुआ है। तो 2 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगा। तो अभी तो कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, आज कल हुए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो वोट लाजमी डालें। फिर भी कई लोगों ने वोट नहीं डाला। तो सियासतदान की भी जो डिबेट चल रही थी, डिबेट यानी नारवीन का लफ्ज़ है, तो उसमें भी बहस हो रही थी कि वोट लाजमी डालना चाहिए। ज़्यादातर लोग जब 25 साल से ऊपर होते हैं तो फिर वोट डालते हैं। इधर का जो है उन्होंने तज्ज़िया किया था, तो वोट डालना चाहिए। अगर आप भी किसी भी को समझते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है गवर्नमेंट बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वोट डालें। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर कोई भी हुकूमत आ सकती है। तो मैं बात कर रहा था नाज़रीन कि आप वोट लाजमी डालें। तो ये आ रही है पुलिस की गाड़ी, उसको सारे रास्ता दे रहे हैं। अभी करीब से गुजरेगी तो शायद आपको नज़र आए। ये गुजरी है करीब से पुलिस। तो वोट लाजमी डालें। तो नहीं डाला आपने तो फिर ऐसा ही हुआ कि जो गवर्नमेंट बननी थी बन गई, आपका जो थोड़ा बहुत ख्याल था। तो सियासत में आपको दिलचस्पी नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वोट डालना चाहिए। फिर ये कि जैसा आप चाहते हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट बने। तो मैं आपको मज़ीद वीडियो दिखाता हूँ नाज़रीन। पहले अभी थोड़ी सी अर्सा से थोड़ी सी देर कबल ये है, ये ट्रैफिक ब्लॉक थी। ये मोटरवे साइड पे ऊपर सूरज है तो शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये मोटरवे से पहले नीचे ये गातेशुकन है, इधर गातेशुआइखन कहते हैं इसको, यानी स्ट्रीट किचन। ये ग्रितलुका लिखा हुआ है नारवीन में। ये गातेशुकन है, डोनर कबाब है। तो ये ऊपर जो है ये मोटरवे है, पुल से ऊपर ये मोटरवे है। ये जो आ रही हैं ये जा रही हैं ओस्लो कैपिटल को। तो जो जा रही हैं आगे की तरफ वो जा रहा है, जैसे ट्रेलर गया भी, तो ये स्वीडन डेनमार्क की तरफ जा रही है। तो ये नीचे एक ग्राउंड बोर्ड है, इधर भी ट्रैफिक रवा दवा है, छुट्टी का टाइम है इधर। तो ये जो मोटरवे से ऊपर रखा है ये सारा जंगल है मोटरवे के साथ साथ। और इधर जब हम इस इलाके के ऊपर जो है वो हम रहते हैं, और यहाँ पे जंगल भी है और साथ ऊपर सारी आबादी भी है। यहाँ से ये जो कुछ इंडस्ट्री एरिया शुरू होता है और इसके साथ एक स्कूल है। दूसरी साइड पे जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये इसके साथ नीचे स्कूल है, इस बिल्डिंग के दरख्तों में छुपा हुआ है। तो ये बहुत प्यारा इलाका है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा जंगल है। अभी आपको मैं आगे जाकर मज़ीद व्यू दिखाता हूँ जंगल का। यहाँ से इतना सही नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ये नीचे से जो है वो सड़क जाती है, ये इधर जाती है जहाँ पे आपने सामान फेंकना होता है। इसको ग्रानमो कहते हैं इधर नारवीन ज़बान में। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि यहाँ इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती। आज से जब तकरीबन मैं 1998 यानी नीतन नीति होता है नारवीन में, नीतन नीति होता है कहेंगे, यानी 1998 में जब मैं आया था नॉर्वे, तो अब हम किसी से पूछते थे कि भाई इंग्लिश में कोई बात पूछते थे तो वो ये नारवीन लोग कहते नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। यानी आज से 23-24 साल पहले 1998 में
इंग्लिश बहुत कम लोगों को इधर आती थी, क्योंकि ये जो मुल्क हैं यूरोप के, जैसे स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और उसके अलावा जर्मन, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन, यहाँ इन मुल्कों में हर मुल्क की अलग एक अपनी ज़बान है। यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो ये 2010 के बाद से हुआ है कि छोटी क्लासों में भी अब इंग्लिश आम कर दी गई है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा था कि मैं जब 1998 में नॉर्वे आया तो पहले नॉर्वेन सीखी, फिर मैं स्पेन चला गया, 15 साल मैं स्पेन रहा। तो वहाँ जाकर फिर स्पेनिश सीखी, स्पेनिश में सारी कोरस और ड्राइविंग सेंस वगैरह किए। तो इंग्लिश हमने कभी बोली नहीं, यानी जो कॉलेज में पढ़ते थे जब, तो तब इंग्लिश कभी बोली। उसके बाद 23-24 साल कभी हमने इंग्लिश बोली नहीं। 23-24 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, बल्कि कभी इंग्लिश हमने बोली नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूरोप में। तो इंग्लिश जो थी, हमारा लहजा इंग्लिश का ख़राब हो गया, और नॉर्वियन और स्पेनिश का लहजा ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि आपको अच्छी आती है स्पेनिश, जो शुरू में मैं था स्पेन में। तो मादरी ज़बान तो हमारी कोई भी नहीं है फिर, तो हमें तो उर्दू भी थोड़ी मिक्स हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं तो आती। तो ये ट्रैफिक कभी रुक जाती है, कभी चल पड़ती है। मोटरवे पे छुट्टी का टाइम है, रश लगा हुआ है। तो आगे हम आपको अगला व्यू दिखाते हैं। तो ये वो था स्कूल जहाँ पे हमने इलेक्शन हुए थे और वोट डाला था सूबाई असम्बली का। तो इस वक्त तो धूप भी काफ़ी है। तो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक दरिया कह लें आता है, ओस्लो के साथ साथ पीछे से आता है। मेरे ख्याल में ये घूमता हुआ आता है लिलेस्ट्रम से। लिलेस्ट्रम ओस्लो के बाहर से एरिया है। तो उसके साथ से आगे होता हुआ ये इधर जाता है। मैंने एक वीडियो दिखाई थी आपको ऐनेबाग की, वहाँ पे भी है, लोग वहाँ पे जाते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, गर्मी में नहाते भी हैं। तो वो ये काफ़ी लंबा दरिया है। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दरख्तों के बीच से शायद आपको नज़र आए। आगे जाके सही आपको नज़र आएगा, वहाँ से मैं व्यू लेता हूँ इसका। ये देखें नाज़रीन, ये पानी, ये जो है ये दरिया टाइप है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा दरिया टाइप है। और ये मोटरवे के साथ साथ जंगल है। यहाँ से तो गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी। वो आपको मोटरवे भी आ रही है, ये पुल गुजरता है, ये मोटरवे यानी ये मोटरवे जो स्वीडन को जा रही है, उधर ओस्लो कैपिटल में जाती है। देख रहे हैं आप, गाड़ी गुजर रही होगी, ये भी ट्रेलर गुजरा है। तो इसके अलावा ये मोटरवे के साथ साथ ये सारा जंगल है। ये जो देखें, मोटरवे के साथ साथ ये सारा जंगल है, स्वीडन को जाती है। तो ये सारा जंगल है। अगर लोकल रोड ये जा रही है अंदर, ये जाती है, इसको तो कहेंगे नेशनल रोड कह लें, मोटरवे के साथ एक दूसरी साइड पे जाती है लोकल, एक ये जाती है, ये कई इलाकों के अंदर से होती हुई जाती है। तो इधर से हमारा एक रूट भी है बस का, तो ये हम आपको दिखाते हैं व्यू नज़दीक से। तो ये देख रहे होंगे आप नाज़रीन, ये सारा जंगल है, मोटरवे के साथ साथ सारा जंगल है। तो ये एरिया है क्लेम्सरूद का। उम्मीद है कि आइंदा चंद सालों में इधर भी अंडरग्राउंड ट्रेन आ जाएगी। अभी अंडरग्राउंड ट्रेन मोटरसू तक आई है, तो यहाँ आएगी क्लेम्सरूद, और ब्योंडाल को भी आ जाएगी। ब्योंडाल नॉर्वेन का लफ्ज़ है। ब्योंडाल इसका मतलब है रीच का दाल, रीच का इलाका। हो सकता है कई सालों पहले यहाँ रीच होते हैं, जहाँ जब आबादी नहीं थी, हो सकता है 200-300 साल पहले, लेकिन अब आबादी इधर काफ़ी है ओस्लो के करीब, तो अब भी जो है वो इधर रीच नहीं है। तो ये हमने आपको इलाका दिखाया। तो इसके बाद ये आगे जाके यहाँ पे
एक जगह है कब्रिस्तान की जहाँ पे मुसलमान लोगों की कब्रें हैं, वहाँ से मुसलमान लोगों को इधर दफनाया जाता है। तो हम अक्सर जब इधर से गुजरते हैं तो कोशिश होती है कि हम फातिहा पढ़ के गुजरें, उनको साले सवाब हो। तो इधर से मैं कोशिश करूँगा शायद आपको नज़र आए वो कब्रिस्तान। तो ये जो नीचे दुकान है इसका नाम है योकर, नारवीन में हम इसको योकर कहेंगे, इंग्लिश में जोकर है। तो ये तकरीबन संडे को भी खुलती है। मंडे टू फ्राइडे यानी मंदाग, जैसे नारवीन में हम कहेंगे मंदाग से फ्रेकदाग, सोमवार से जुमे तक 7 से 11 बजे तक खुलती है। और लोड़ा संदाग यानी लोड़ा को संदाग हफ्ता और इतवार 9 से 11 बजे तक खुलती है। तो मैं कोशिश करूँगा शायद आपको ये काम हो रहा है नाज़रीन, सर्दियों की आमद की वजह से इधर पड़ रही है वो लुक जिसको नारवीन में असफाल्ट कहते हैं। तो काम हो रहा है इधर। ये पीछे वादी है, पहाड़ियों के साथ साथ ऊंचे पीछे पहाड़ी है, जंगल है, और उसके साथ ये सारी वादी है। ये नज़र आ रहा होगा आपको। हम आपको कोशिश करते हैं कब्रिस्तान दिखाने की। अभी इशारा है, हम इसको प्रेस करेंगे बटन को तो फिर हमारा इशारा खुल जाएगा और चलेंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सारा हमारा खुल गया, बटन दबाने की देर थी। ये हमारी ब्लैक गाड़ी खड़ी हुई है इधर, गाड़ी में हम अब इसको सफाई कर लिया, हम आए थे इधर। गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। तो कब्रिस्तान यहाँ से शायद नज़र ना आए, मैं कोशिश करता हूँ तो दिखाने की। तो ये दरख्तों के पीछे है कब्रिस्तान, मुसलमानों की कब्रें होती हैं। सड़क के साथ साथ है, ये सड़क है। तो इसके साथ थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ से सिग्नल नज़र आ रहे हैं 100-150 मीटर साथ सारा कब्रिस्तान है मुसलमानों का। तो ये पहाड़ी के साथ साथ सारी आबादी है। तो इस वीडियो को हम इधर ही छोड़ते हैं। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन यानी घंटी वाले बटन को दबा दें। तो तब तक नाजरीन अल्लाह हाफिज़। हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। नाजरीन अल्लाह हाफिज़। हमारी सारी वीडियो देखें, मालूमाती वीडियो और मुख्तलिफ़ जगह की सैर के लिए हमारी वीडियो को लाजमी है कि शेयर करें, लाइक करें, क्लिक करें, आइकॉन वाले बटन घंटी वाले बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।